भक्ति मार्ग कृपा का मार्ग है। इस मार्ग पर कभी भी कुछ भी प्राप्ति होगी तो वह केवल कृपा से ही होगी, और कृपा निर्भर करती है निष्ठा पर। जिस मात्रा में निष्ठा होगी, अटूट निष्ठा, अटल निष्ठा, उसी मात्रा में कृपा का संचार होगा। भगवान की क्रियाओं में या आचार्यों की, संतों की क्रियाओं में हमें कभी विरोधाभास प्रतीत हो सकता है। तब हमें क्या सोचना चाहिए? तब हमारी दृष्टि किस प्रकार से होनी चाहिए? इसी परिप्रेक्ष्य में महाराज जी हमें इसकी सूक्ष्मताएं बता रहे हैं। एक समय लीलावश श्री नरोत्तम ठाकुर को ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री रामचंद्र कविराज अपनी पत्नी के साथ विलास करके श्री श्रीनिवास आचार्य जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तब श्री नरोत्तम ठाकुर ने श्री रामचंद्र कविराज को झाड़ू से मारा। ठाकुर को ही अज्ञानी जीव को मैंने मारा तो बोला पवित्र होगी और फिर यही पत्नी ने विलास करके आगे मेरा नहाए हुए मतलब गंदे होके आ गए, तो इसलिए मारा क्यों था? रामचंद्र बोला साफ होके आना पवित्र, मारा कि तुम विलास करके आए और सब पत्नी के साथ सेंसुअल लाइफ करके आए और यहाँ पे आए। और जिनको मारा वो भी रामचंद्र, जिन्होंने मारा वो है नरोत्तम ठाकुर जो कि साक्षात नित्यानंद। तो ये बात हमने वृंदावन में भी बताई थी, शायद इतना नहीं मालूम रहा होगा। मतलब ईश्वर भी साक्षात आप नरोत्तम ठाकुर हैं, तब भी अब इस प्रकार की चीजें लीलाएं जो हमारे समझ के परे हैं, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीरा, तो ये ईश्वर लीला है कोटि समुद्र। अगर भक्त ले माने तो भक्तेर क्रिया विज्ञा क्रिया मुद्रा विज्ञा न बुझाए। तो महान संतों की जो क्रियाएं जो मुद्राएं वो समझ के परे हैं। तो ऐसी अनेक चीजें पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, जो हमारी समझ के बहुत ज्यादा परे है। और इसी का एक श्लोक भी वर्णन आता है, चैतन्य भागवत है, कहाँ मालूम नहीं। यद्यपि हमार गुरु शुंडी बाड़ी जाए तथापि हमार गुरु नित्यानंद राय, कि यदि नित्यानंद प्रभु अगर के स्वरूप में देखता हूँ तो अच्छा नहीं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में प्राप्त कुछ होता नहीं है। एक्चुअली हम आपको सच बात बता रहे हैं। मतलब इस बारे हमारे में यहाँ यही चल रहा है कि अटूट निष्ठा जब तक नहीं है तो ना नाम से कुछ प्राप्त होगा, ना धाम से, ना गुरु से। और तीनों में से किसी में एक में भी अटूट निष्ठा हो जाए तो सब मिल जाएगा। बट निष्ठा होनी चाहिए अटूट, और घटनाएं होंगी परम हैरान कर। आप इमेजिन करके देखो, बोला ये नित्यानंद है, नित्यानंद पहले तो झाड़ू लगा रहे हैं दिन रात, उसका झाड़ू मार रहे हैं, तो नरोत्तम ठाकुर से श्रद्धा उठ जाए हमारे जैसों की। तो इसलिए हमें भक्ति में बहुत समय आने के बाद भी वो लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए थोड़े समय में। हमने कल भी बताया था, वहाँ कल था या परसों था, कल था ना, राम धाम में निष्ठा होनी चाहिए, तीर्थ नहीं जाना चाहिए, अटूट निष्ठा धाम में होने में सब मिलेगा। तो उसी प्रकार से जो निष्ठा होनी चाहिए, ये जब वो बोल रहे हैं क्रिया मुद्रा विज्ञा ना बुझा, मतलब परम पंडित भी तो भी समझ नहीं आएगी। आप सोच के दोबारा हम फिजिकली प्रेजेंट में समझ आएगा। मार मार के बुरा हाल कर दिया किसने? भगवान ने। इसका मतलब नरोत्तम ठाकुर को पता नहीं था ना, वो विलास करके नहीं आए, वो तो बाई चांस से लग गया था। वो तो पवित्र ही आए थे, वो कोई सेंसुअल लाइफ में इंडल्ज होने के बाद नहीं आए थे, वो पवित्र ही आए थे। बट समहाउ लग गया तो वो इग्नोरेंस में आ गए नित्यानंद। ऐसा नहीं है ईश्वर की लीला में। अरे सारे इग्नोरेंस में रहते हैं ईश्वर की लीला में। अब ब्रज में देखो ना, कृष्ण को भगवान नहीं मानता, तो ये इग्नोरेंस नहीं है क्या? इससे बड़े एक व्यक्ति भगवान नहीं मानता बोलो, उससे आप भगवान को यहाँ पृथ्वी में मानते हैं लोग। वहाँ शून्य है, यहाँ हम तो हैं थोड़े बहुत।
उसके बाद गदाधर पंडित का भी, आप ये बात मैंने वहाँ भी बताई थी ब्रजमंडल परिक्रमा में। गदाधर पंडित को देखें, जब उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को देखा कि भाई ये पान खा रहे हैं, ये राजवेश है, ये ऐश्वर्य है, ये कोई भक्त है। गदाधर पंडित कौन है? राधा तन्नो राधा, वो राधा है। अब राधा भी एक बार उसमें आ सकते हैं। एक दिन महाप्रभु एक जगह बैठे हैं और बोल रहे हैं, पुंडरीक विद्यानिधि बाप रे, पुंडरीक विद्यानिधि बाप रे, तुम्हें पूछा कि लो आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। गदाधर पंडित सोचे ये कौन है, ये महापुरुष जिनका साक्षात महाप्रभु पुकार रहे हैं, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। कितने बड़े भक्त हैं। मुझे से जिज्ञासा कि भाई महाप्रभु बोल रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि, ये कौन है भाई। मुकुंद को उन्होंने निवेदन किया, इतने बड़े वैष्णव हैं, मेरे को उनका दर्शन कराने ले चलो। जब वो दर्शन करने को देखे, राजा की तरह उन्हें वेश डाले हुए हैं, बाएं दाएं ऐसे पंखे चल रहे हैं, यूं करके बैठे हैं, पान खा रहे हैं, हवा चल रही है, सुगंधित सेंट लगाए हुए हैं अच्छे अच्छे, राज की तरह, राजा की तरह। ये वो बड़े भगत पुंडरीक विद्यानिधि, ये ठाट बाट वाले। जरा एक मिनट ठहरो, आपको दिखाते हैं वैष्णव कैसे होते हैं। अच्छा, कौन किसको बोल रहे हैं? मुकुंद बोल रहे हैं साक्षात राधा रानी को। गदाधर गदाधर कौन है? कोई गदाधर कोई हमारा नाम नहीं है किसी का। गदाधर पंडित जिनका मंत्र आप करते हो, एक भागवतम का श्लोक उच्चारण किया और सुन के कि जो जहर देने पूतना आई है उसको भी माता की गति प्रदान करी श्री कृष्ण ने। जब पूतना जहर स्तन पर, उनको माता की गति, सिर्फ ये श्लोक सुना, सिर्फ सुना और धड़ाम से अपने स्थान से गिर गए और भावावेश में अष्ट सात विकार सिर्फ श्लोक के सुनने मात्र से आ गए। कपड़े फाट गए, इधर उधर भूमि पे ब्रज में लौट रहे हैं, हाँ कृष्ण, एक श्लोक सुनने से। गदाधर पंडित माफी मांग रहे हैं मेरे से। कौन माफी मांग रहे हैं? अब बताओ, राधा रानी माफी मांग सकती हैं, पर योग माया का कार्य देखो हर लीला में। उनके चरणों में अपराध किया। मैं सोचा ये तो विलासी राजा, ये कोई भगत है? बड़ा भगत छोड़े, भगत ही नहीं है। ये राधा रानी बोल रहे हैं, मानना हो तो मानो। अब मैंने इनके चरणों में अपराध किया, इनका शिष्यत्व स्वीकार करके अपने इस अपराध से मुक्त होना चाहता हूँ। उनके फिर गुरु पुंडरीक विद्यानिधि गुरु है। सब योग माया का कार्य इतना विचित्र। और यदि कोई हमें ना बताए, हमें समझ नहीं आएगा, हमें लगेगा जैसे हमसे गलती होती है। गदाधर से भी गदाधर से वो गदाधर है, वो हमारे शर्मा जी वर्मा जी नहीं है कि उनसे गलती हो जाएगी। ये कई चीजें हमारी बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है और हमेशा रहेंगी। ये बात पहले स्पिरिचुअल लाइफ में आगे मानना पड़ेगा, हमारी सारी चीजें इसमें नहीं फिट होंगी। कैसे समझे नहीं फिट होंगी? हमारा पतीला है 200 आधा किलो का, उसमें कोई 12 किलो दूध थोड़ा आ जाएगा। हमारा पतीला की सीमित क्षमता है ना, तो हम सारी चीजों के बुद्धि के धरातल पे ना तोले, नहीं समझ आए। बहुत चीजें होंगी जो हमारे निष्ठा को चेक करने के लिए ईश्वर भी करते हैं, देवी देवता भी करते हैं। पास हो गए तो भगवत प्राप्ति, फेल हो गए तो बहु जन्मे करे श्रवण कीर्तन वाला भक्त है। निष्ठा का मतलब ही होता है जो अटूट होता है। और निष्ठा, सोच के देखो, किसी के कोई गुरु हो और वो शराब के ठेके पे हो, वो कहे नहीं जी मेरे गुरु तो नित्यानंद राय है, ये श्लोक में बोला जा रहा है। यद्यपि हमारे गुरु शुद्धिबाड़ी जा रहे, शराब के ठेके पे जा रहे, तथापि उसके बाद भी मेरी जो निष्ठा है वो अविचलित है, तथापि हमारे गुरु नित्यानंद है। ऐसे कलयुग है, अनेक प्रकार की चीजें ही हैं और होती रहेंगी। ये थोड़ा खत्म हो जाए, तो होती ही रहेंगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग पता नहीं इस बात को बेहतर समझ पाए या नहीं, बहुत जरूरी है। हम तो कई ऐसे लोगों को जानते हैं, हमारे बाबा जब भी 100 साल की उम्र के थे तो थोड़े आसपास रहते थे लोग, क्योंकि फैमिलियरिटी होती है, छोटी सी बात को देख के निष्ठा उड़ जाती है। शुंडी बाड़ी को तो छोड़ दो, शुंडी की शराब होती है, शुंडी बाड़ी शराब ठेका, तो शुंडी बाड़ी छोटी सी बात को देख के निष्ठा खत्म हो जाती है। बाबा की वो मानते थे, वो क्या क्या ऐश्वर्य नहीं था। तो इसलिए संग करना चाहिए तो केवल गुरुनिष्ठ भक्तों करना चाहिए, कि न किसी का संग करना चाहिए, न किसी से बात करना चाहिए। यदि हमारे को असली वाली स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, वो टपोरी वाली स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं, वो तो स्पिरिचुअल लाइफ ही नहीं। तो टपोरी समझते थे फालतू भक्ति।
फालतू। तो निष्ठावान भक्त जो है वो, जैसे हम कल परसों की बात है, हम माता जी को बोल रहे कि यार किसी का नाम लेके इनका सुना, ये ऐसी बात बोलते हैं। वो समझा रहे थे किसी का कि वो महात्मा जी हैं, वो ऐसे बोलते हैं। मैं कहा सुन के देखा, तो मैं सुनना ही नहीं चाहती, मैं इच्छा ही नहीं सुनने की। तो इसे कहता है कि हाँ मुझे इतना निष्ठा कि आप जो प्राप्त होना है एक स्थान से प्राप्त होना, इच्छा ही ना हो और इधर उधर सुन रहा है, इसका मतलब निष्ठा तो है ही नहीं। तो जब निष्ठा नहीं तो कोई प्राप्त भी नहीं होगा। एक्टिविटी तो वही होंगी, ये नाम हरे कृष्ण वो तो वही होगा, डीटी वर्शिप भी वैसे ही होगी, पर प्राप्ति का भेद रहेगा बहुत ज़्यादा। प्राप्ति तो निष्ठानुसार होती है, जितना गुड़ डालेंगे उतनी चीज़ मीठी होगी, जितनी निष्ठा डालेंगे उतना ही वो फल लाएंगे हमारी भक्ति युक्त क्रियाएं। माने इच्छा ही ना होना, यहाँ इधर झांक लिया, उधर झांक लिया, सुन लिया, वो सुन लिया, इससे कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता। और हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द जितना भी माहौल देखो वो यही माहौल है, किसको मर्जी देख लो, ना गुरु निष्ठा, ना धाम निष्ठा, ना नाम निष्ठा। कभी इधर सुन लिया, कभी उससे बात कर ली, कभी इससे बात कर ली, वो भी यहाँ भी चले गए, वहां भी चले गए। तो क्या कहते हैं जो इधर उधर जाते हैं, फोटोग्राफर एक होते हैं, एम्प्लॉयड एक दूसरे क्या होते हैं, फ्रीलांसर। वो फ्रीलांसिंग भक्ति नहीं होती है, फ्रीलांसर है। तो कभी कभी इधर कभी उधर। एक है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर है या हिंदुस्तान, वो मतलब वो वहाँ पे है, वो तार पर एक कोथा जॉब है। और एक है ये रिपोर्टर जो फ्रीलांसर है, वो कभी इधर कभी उधर कभी किधर भी, एनीवेयर। तो चलो आप 99.9% डिवोटी चाहे राधा कुंड में या वृंदावन कहीं भी देख लो, वो फ्रीलांसिंग ही चल रही होती है। और जब आप ऐसे माहौल में रहोगे तो आप में भी फ्रीलांसिंग का ही भावना है, जिससे कुछ होगा नहीं। हम जब राधा कुंड आते थे, हम केवल अपने गुरुजी के पास गए, उनसे बात करी, गाड़ी से उतरे गुरुजी के पास, गुरु से बात करी, उतरे, गाड़ी हो गया, इधर डोलने की कोई जरूरत। एक बार हम कहीं आश्रम में, नाम नहीं लेना चाहेंगे, किसी से आश्रम में, बाबा के आश्रम में किसी से बात कर रहे थे। बाबा ये भी पूछते थे कि हमारा नाम लेके कि इन्हें खाया, प्रसाद पाया दोपहर का? हाँ पाया। बलराम बाबा से पूछते थे, अच्छा क्या क्या पाया? अच्छा ये पाया, हाँ ये पाया, ये पाया नहीं, ये नहीं पाया, जो भी बलराम बाबा जैसे बताते। फिर उसके बाद पूछे अभी कहाँ है? बोले अमुक दास के साथ में है। कहते क्या कर रहा है? तो वो जो बता रहा है, कहते हैं कि क्या बता रही। अब वही बात है ना, गुरु को तो पता है कि कोई क्या में स्थित है। हमने 10 फरवरी को भी बताया था, मतलब हमारे जो यहाँ पे जो भी है, गौर तत्व, निकाय तत्व, धाम तत्व, नाम तत्व, इसका 10% भी कहीं मिल जाए तो हम सहर्ष चाहेंगे कि हाँ हाथों में उठा के चाहेंगे, टोकरी भी छोड़ के आए हैं, 10% भी कहीं मिल जाए विशुद्ध। तो ये माहौल बहुत, ये कलिकाल का माहौल बहुत खराब है। और दूसरी बात, हमें समझ भी नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें। एग्जाम्पल हमेशा यहाँ क्यों नहीं समझ, ये एग्जाम्पल याद रखें, नरोत्तम ठाकुर का और गदाधर पंडित। वैसे हमने और भी एग्जाम्पल उस दिन दिए थे, याद नहीं आ रहा। रीड इन बिटवीन द लाइन्स। अब इसमें भी आप देखें कौन तपस्या कर रहे हैं, विश्वभानु महाराज, कीर्ति मैया, वो नित्य माता पिता हैं। तो योग माया ऐसे ज्ञान हरण कर लेती है कि तुम्हें बिल्कुल सामान्य पुरुष स्त्री हो। अब देखो हर लीला में अगर ढंग से देखो तो आप देखो योग माया क्या कार्य है, विचित्र कार्य है। ये कोई मनुष्य थोड़ा ना है, कीर्ति मैया, विश्वभानु महाराज, ये तो नित्य माता पिता हैं। फिर भी योग माया पूरा ज्ञान हर लेती है। योग माया को बोला मैं आ रहा हूँ तो जो मर्जी करना हो कर देना, मेरी भगवत्ता को छुपा लेना, जो मर्जी जैसे जो लीला की पुष्टि के लिए जो करना हो वो कर देना। अब लीला के पुष्टि के लिए आप देखें, भगवान के माता पिता को ही नहीं पता कि वो हमारी संतान है।
और नवद्वीप पे तो गदाधर जानवे ना कि महाप्रभु। गदाधर कौन है? मंत्र करते हो राधा, साक्षात राधा रानी है। और महाप्रभु देखते दौड़ जाते थे, भाग जाते थे, ये फिर कुतर्क करने आ जाएंगे। महाप्रभु जो तो भक्त के उसमें नहीं आए थे एक्सटर्नली, तो इतने कुतर्क मास्टर थे कि हर कोई कांपता था, ये शुरू हो जाएंगे कुतर्क करना, हरा देंगे। तो गदाधर पंडित, अब बताओ गदाधर पंडित जब साक्षात राधा हैं, वो दौड़ भाग जाते थे, देखते ही उधर जा रहे हो तो परली तरह भाग जाते। ये योग माया का। महाप्रभु ने श्री रूप सनातन गोस्वामी को ब्रज भेजा था लुप्त तीर्थों का उद्धार प्रकट करने के लिए, क्योंकि सब ब्रज तो जैसे अब हम देख रहे हैं सब कोई बोर्ड लिखा हुआ है रावल, वो बोर्ड क्या कोई कुछ था ही नहीं। जैसे राधा कुंड इतना बड़ा कुंड है, जल है, सबको पता है राधा कुंड। जब महाप्रभु गए वो तो खेती थी वहाँ पे, उसी वक्त सारा ब्रज ऐसे था, सारा ब्रज। तो रूप सनातन को ये प्रकट करने के लिए भेजा था। तो रूप सनातन गोस्वामी अलग अलग स्थान पर जाके चिंतन करते हैं कि यहाँ पे ये लीला है। तो आप देखोगे रूप सनातन गोस्वामी अनेक जगहों पे भजन स्थली है, क्योंकि हर कितनी जगह पे वो लीला स्थली प्रकट करने के लिए पहुंचे। इसमें एक और बात फिर से आती है, रीड इन बिटवीन द लाइन्स, कि कौन कौन लीला स्थली को ढूंढ रहे हैं? रूप सनातन नित्य सिद्ध मंजरी हैं, जो सारे रूपानुग हैं, रूप मंजरी अनुगत हैं, वो उनको ढूंढने की जरूरत है, उनको नहीं मालूम क्या। फिर वही बात, योग माया ऐसे कवर आप हर चीज में देखो, हर चीज में योग माया कार्य देखो। नहीं तो हम कहेंगे उनको अच्छा रूप गोस्वामी को तपस्या करने की जरूरत है कोई? रूप गोस्वामी को कुछ प्राप्त करना है क्या? वो तो प्राप्त करा, उनका मंत्र हम करते हैं, तो उनको क्या प्राप्त करना है? तो फिर भी योग माया, वो तपस्या करवा रही है, चिंतन करवा रही है। आपको क्या करना है चिंतन से करा के? राधा रानी के द्वारा बनाई हुई खीर है, उनको स्पर्श करके जब भगवान कृष्ण को अष्टादि विकार आ जाते हैं, तो सनातन गोस्वामी पाद ने जैसे स्पर्श किया तो उनको अष्टादि विकार खेच किया कि वो स्पर्श करके अष्टादि विकार। रूप गोस्वामी बोले वो तो लाली आई थी, तो सनातन गोस्वामी बोले लाली नहीं थी कोई, साक्षात राधा रानी थी। रूप गोस्वामी परीक्षा करने के लिए गए और पूछा, जिस घर का बताया था कि मैं इस घर से आई हूँ, तो मैया तुम्हारी लाली कहाँ है? बोले तो मैं ये घर से आई हूँ। वो बोला माया बोला 10 साल पहले तो मेरा लड़की का शादी हो गया। नो ट्रांसलेशन नीडेड। तो जैसे ही पता चला कि तो राधा रानी ने ही बनाया था, तो फिर चरणों में पड़ गए रूप गोस्वामी पर, श्री सनातन गोस्वामी के, कि मेरे से भूल हो गया। यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूप गोस्वामी भजन किया और सनातन गोस्वामी शायद दूसरा जगह पर भजन जो करते हैं वो भी स्थान चले गए। फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी अपने भजन की जहाँ करते थे। तो जैसे रूप गोस्वामी पाद तो रूप गोस्वामी है, और उनमें एक प्रकार से आप समझेंगे भूलेखा हो गया कि राधा रानी आई है और राधा रानी को नहीं पहचान पे। क्या ये संभव है? हाँ संभव होता है ये भी। अब जैसे महाप्रभु जब थे, गौरांग महाप्रभु, तो महाप्रभु जब तक अपने लीला का प्रकाश नहीं किया, तो उनके जो नित्य पार्षद हैं तो वो उन्हें मतलब बदमाश सा बच्चा सा मानते थे, हंसी मजाक करने वाला, खेलने वाला, तो उन्हें भगवान नहीं मानते थे महाप्रभु को। अब यहाँ आपने देखा हम रूप गोस्वामी पाद हैं, सनातन गोस्वामी ने बताया कि वो राधा रानी, उन्होंने फिर भी पूछा कि भाई वो लाली कहाँ है? तो अब देखो योग माया किस प्रकार से ढक देती हैं कि नित्य सिद्ध पार्षदों को भी वो ज्ञान नहीं होता कि वो भगवान है। बहुत आप लोगों को पता नहीं इस बात का कितना महत्व समझ आ रहा है, बट योग माया कैसे ढकती है आप एक बार सोच के देखो। नित्य सिद्ध पार्षदों को ढक दिया, बिल्कुल ढक दिया। उनको पता ही नहीं है राधा रानी है, ये महाप्रभु है, पता ही नहीं किसी को। महाप्रभु ने तो भक्त वाली लीला तो 24 वर्ष के आसपास प्रकाश की है, 20 से 24 के आसपास। तो 20 वर्ष तक तो किसी को मालूम ही नहीं है ये भगवान है। यहीं पे घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, पूरा नवद्वीप के अंदर पूरा बचपन उनका वहीं रहा है। तो सब देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, नित्य सिद्ध पार्षद देख रहे हैं, और किसी को नहीं पता चल रहा कि ये भगवान है। देख रहे हैं भगवान है, नहीं पता चल रहा। अब यहाँ पे राधा रानी है, रूप गोस्वामी पता नहीं चल रहा है, बाकी सारी चीजें छोड़े। भागवतम में आता है, भगवान कृष्ण पूछते हैं, भैया वहां गए थे तो वहां पे फिर क्या हुआ? अच्छा, तो आपको किससे पूछने की जरूरत है कि वहां पे क्या हुआ?
हर एक के हृदय में आप वास करते हो, हर कण कण में आप वास करते हो, तो उसके बाद भी आप पूछ रहे हो कि वहां पे क्या हुआ। आप समझ रहे हैं? तो ये अब आप कहोगे ऐसे कैसे होता है, भगवान को नहीं पता, इसका मतलब वो भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है। योग माया भगवान के ज्ञान को भी कवर करती है उनकी इच्छा से। अगर आप अगर समझ पा रहे हो तो समझ लो, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात ही नहीं है। योग माया भगवान के ज्ञान को भी भगवान की इच्छा से कवर करते हैं कि उनको याद ना रहे कि वो भगवान है। उसी प्रकार से, हाँ, उसी प्रकार से जैसे रूप गोस्वामी का हमने अभी यहाँ पे बताया कि उनको ही नहीं पता चल रहा कि राधा रानी आई। आप सोच के देखो एक बार। और वहाँ नवद्वीप के सारे पार्षद हैं, नित्य पार्षद, सारे वही ब्रज के पार्षद हैं। किसी को नहीं पता चल रहा कि वो महाप्रभु भगवान है। जब तक प्रकाश नहीं किया कंचनदा, प्रकाश जब तक नहीं किया महाप्रभु ने, तो सभी तो पार्षद वहाँ पे, दोनों जाने ना। रूप गोस्वामी तो हम रूपानुग हैं, वो भी कहने को इग्नोरेंस में है या ऐसे ही डांट रहे हैं जीव गोस्वामी को। तुम्हारी अभी भी आर्गुमेंट्स करने की इच्छा है, उन्होंने लंबी स्टोरी है, बट आप लोग तो रूप गोस्वामी ने भी डांट दिया जीव गोस्वामी को। वो विलास मंजरी है, नित्य सिद्धा, उनको डांटना है, डांट दी, बाहर निकाल दिया। अब समझ लें मतलब क्रोध में आ गए, रजोगुण में आ गए, तमोगुण में आ गए। ऐसा नहीं, ऐसी बहुत चीजें होंगी जो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड समझ होंगी, बहुत होंगी, बहुत सारी, एक नहीं अनेक होंगी। वो प्रैक्टिकल आपको उदाहरण दें, एक गुरुजी थे राधा कुंड में, तो जो थोड़ी उनकी उम्र बड़ी हो गई, थोड़ी मेमोरी कम हो जाती है, तो बेसिक श्लोक भी जैसे बोले यस्य प्रसादो, उसके बाद कुछ भी बोल दिया, मैंने अज्ञान में अंदर से अज्ञान, कुछ भी मतलब वो उच्चारण नहीं कर पा रहे, तो उनके शिष्य जो उनकी उन पे वो हो रही, श्रद्धा ठीक नहीं हो रही, गुरुजी को श्लोक तक नहीं आता ABCD का। फिर वो बाबा के पास, हमारे गुरुजी के पास लेके आए थे, बात हुई, बोले बाबा वो श्लोक सुना, उन्होंने श्लोक बताया, वो टूटा फूटा थोड़ा उच्चारण था, बिल्कुल ठीक है। इन चीजों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, कहने की बात ये है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाबा ने शिष्य को ही बताया, यूर ऑन द रॉन्ग साइड। तो आज विज्ञा मुद्रा क्रिया मुद्रा विज्ञा नाम है। जो क्रिया है या मुद्रा है, क्या किया, क्यों किया, ऊपर है। हमारे पास इतना कुछ हमें 2 चमचे के अंदर वो समा भी लेना थोड़ा सा, इतना समुद्र का, तो मतलब उसी से हमारा काम। पर निष्ठा जो होनी चाहिए वो अटूट, इधर उधर फ्रीलांसिंग भक्ति नहीं होती है, ये बात को समझना चाहिए। रामचंद्र कविराज से भी बहुत शिक्षा प्राप्त होती है, जो सबसे कितनी बड़ी बात है। हम कथा के रूप में, कथा में प्रैक्टिकल सुनिए, जैसे वो शादी होने जा रहा है, तो बोला एक बार सुनाई, इतना सुंदर युवक, काश ये भक्ति में नौजवान लड़का इतना सुंदर था, जो राजा के माफिक है, शादी करने जा रहे हैं, ऑल गुड क्वालिटी, इमेजिन करिए, परम सुंदर राजा के माफिक। एक बार ही सुन लिया कि क्या करना चाहिए, तो क्या हुआ, बिना विचारे शुभ करी माने, है ना, हमारा मानस का श्लोक है, बिना विचार किए, और वो तो गुरु आज्ञा भी नहीं है, तो गुरु धारण ही नहीं हो तो आज्ञा कैसे होगी। सिर्फ ये देखो कितने लोग पार्टी में लेके जा रहे हैं, छोड़ के, शादी छोड़ के वो सर्व समर्पण करते हैं। तो बिना विचारे शुभ करी माने जानी, जब शुभ मानना चाहिए कि जो अगर मैं आज्ञा पालन, ये तो आज्ञा भी नहीं है, ये तो आज्ञा बाई चांस अगर किसी को आज्ञा, गुरु कुछ भी प्राप्त किसी के विषय में उस पर विचार नहीं करता, अगर विचार कर लिया तो निष्ठा, अनन्यता की निष्ठा चली गई। अगर विचार करने तक व्यक्ति कि ये मैं करूं कि ना करूं, कि मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, वो तो सब खत्म है। तो धाम है या नाम है या गुरु है, ये इनके समीप में प्राप्ति भी बहुत गुना होती है और नुकसान भी बहुत गुना होता है। अतः हमेशा स्मरण रहे कि भगवतीय क्रियाओं में
गुरुजनों, आचार्यों, संतों की क्रियाओं में अपनी भौतिक सांसारिक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता। उनकी लीलाएं मनुष्य की सोच से सर्वथा परे है।